जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके चैनल बीटीएन न्यूज़ पर। जी, प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ साथ सियासी पार्टियों के तापमान में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार छोटी से मोटी पार्टियां भी काफ़ी हद तक अपने अपने स्तर का जोर लगा रही हैं, तो क्या इस बीच 2023 में टीआरएस पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में अपना जाल अच्छे से बिछा पाएगी, या बीजेपी पार्टी इस बार अच्छी खासी सीटों पर अपना रौब जमा पाएगी? साथ ही कांग्रेस पार्टी क्या हाल ही में जिस प्रकार 5 राज्यों की सरकार गिरने के बाद जमकर प्रदर्शन कर पाएगी, तो क्या इस बार नसीरुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम पार्टी से प्रदर्शन कर पाएंगे? तो इस बीच देखना ये होगा कि किस पार्टी के खाते में कितनी कितनी सीटें जा सकती हैं, साथ ही किस पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती दिखाई देती हैं। तो बात करने वाले हैं जिलेवार विधानसभा सीटों की। इससे पहले दोस्तों, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और छोटी सी बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप देख सके ऐसी न्यूज़ अपडेट वीडियो सबसे पहले। तो जी दोस्तों, बिना समय गए आपको ले चले 119 विधानसभा सीटों की ओर। तो बात करने वाली राजधानी हैदराबाद की 15 सीटों में से टीआरएस पार्टी के खाते में यानी कि के चंद्रशेखर राव के खाते में यहाँ से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी अपने खाते में 3 सीटें जमा करती हुई नजर आ रही हैं, और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीट देखने को मिल सकती है। वहीं एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट के साथ खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अदर पार्टियों के खाते में यहाँ से 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जयशंकर भूपति सामने निकल कर आ रहा है, जिसकी 2 सीटों में से 2 की 2 सीट बीजेपी के खाते में देखने को मिल रही हैं। वहीं अदर पार्टी को यहाँ से 0-0 से सामना करना पड़ सकता है। करीमनगर की बात करें, करीमनगर की 4 सीटों में से 1 सीट टीआरएस पार्टी के खाते में और 2 सीट बीजेपी के खाते में देखने को मिली। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट देखने को मिल रही है। वहीं अदर पार्टी के खाते में 0-0। और आदिलाबाद की बात करें तो आदिलाबाद की 2 सीटों में से 1-1 सीट टीआरएस पार्टी के खाते में और एआईएमआईएम पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। वहीं अदर पार्टी को यहाँ से 0 से सामना करना पड़ सकता है। वहीं बदायूं की बात करें, बदायूं की 5 सीटों में से 3 सीटें टीआरएस पार्टी के खाते में, वहीं 1-1 सीट कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। वहीं बीजेपी एंड एआईएम पार्टी को यहाँ से 0 से सामना करना पड़ सकता है। जगित्याल सामने निकल कर आ रहा है। जगित्याल की 3 सीटों में से 2 सीट टीआरएस पार्टी के खाते में और 1 सीट एआईएम पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। वहीं अदर पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 सीट। अच्छा, 31 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें से 15 सीट टीआरएस अकेले अपने खाते में जमा करती हुई नजर आ रही और 7 सीटों के साथ बीजेपी और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 3 सीटें देखने को मिल रही हैं। वहीं अदर पार्टी के खाते में अब तक 1 सीट ही देखने को मिल रही हैं। अच्छा, तो अगले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है जनगांव की 3 सीटों में से 2 सीट टीआरएस पार्टी के खाते में, वहीं बीजेपी के खाते में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट ही देखने को मिल सकती है और अदर पार्टी को यहाँ से 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, महबूबाबाद की बात कर लेते हैं। महबूबाबाद की 2 सीटों में से 2 की 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि अदर पार्टी को यहाँ से 1 भी सीट मिलने की संभावनाएं नहीं है। और अच्छा, बात कर लेते हैं खम्मम की 5 सीटों में से 3 सीट टीआरएस पार्टी के खाते में, वहीं 1-1 सीट बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर पार्टी के खाते में 0-0। अच्छा, कम्मारेड्डी की बात कर लेते हैं। कम्मारेड्डी की 3 सीटों में से 2 सीट पर टीआरएस पार्टी और 1 सीट पर सीमेंट रह पा रही है एमआईएम पार्टी और अदर पार्टी के खाते में 0-0। अच्छा, कोमरम भीम की बात कर लेते हैं। कोमरम भीम की 2 सीटों में से 1-1 सीट टीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में देखने को मिल रही है। वहीं अदर पार्टी के खाते में 0-0। जुगलमा गढ़वाल की बात कर लेते हैं कि 2 सीटों में से 2 की 2 सीट टीआरएस पार्टी के खाते में, अदर पार्टी के खाते में 0-0। 48 सीटों का सर्वे अब तक कर चुके हैं, जिसमें से 25 सीटों के साथ टीआरएस अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में यहाँ से अब तक 9 सीटें देखने को मिल रही हैं और 9 ही सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 4 सीटें देखने को मिल रही हैं। अदर पार्टी के खाते में भी अब तक 1 सीट ही देखने को मिल रही हैं, यानी कि अदर पार्टी को जनता बहुत कम पसंद करती हुई नजर आ रही है। वहीं मेदक की बात कर लेते हैं। मेदक की 2 सीटों में से 2 की 2 सीट यानी कि पूरी की पूरी 2 सीटें कांग्रेस पार्टी अपने खाते में बटोरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट से सामना करना पड़ सकता है।
नागर कर्नूल की बात करें, नागर कर्नूल की 3 सीटों में से 3 की 3 सीट टीआरएस पार्टी के खाते में, वहीं अदर पार्टी के खाते में 0-0। मंचेरियल सामने निकल कर आ रहा है, मंचेरियल की 3 सीटों में से 2 सीट टीआरएस के खाते में, वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट। नलगोंडा सामने निकल कर आ रहा है, नलगोंडा की 6 सीटों में से 4 सीटों पर टीआरएस अकेले अपना रौब जमाती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी को यहाँ से 2 सीट पर ही संतुष्टि करनी पड़ रही है, अदर पार्टी को तो यहाँ से 0-0 सीट तक की संतुष्टि करनी पड़ रही है। और मेडचल की बात करें, मेडचल की 5 सीटों में से 2-2 सीट टीआरएस और बीजेपी के खाते में देखने को मिलेंगी, वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 एंड कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0। यहाँ से 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं असदुद्दीन ओवैसी के खाते में, यानी कि एआईएमआईएम पार्टी के खाते में। और विकाराबाद सामने निकल कर आ रहे हैं, विकाराबाद की 4 सीटों में से 2-2 सीट टीआरएस के खाते में, टीआरएस एंड कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और अदर पार्टी के खाते में 0-0। 71 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें से 38 सीटें यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें टीआरएस पार्टी के खाते में देखने को मिल रही, यानी कि के चंद्रशेखर राव के खाते में देखने को मिल रही। वहीं 13 सीट बीजेपी के खाते में और 14 सीट यानी कि 1 सीट कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे चल रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 14 सीटें देखने को मिल रही हैं। वहीं और असदुद्दीन ओवैसी के खाते में 5 सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 सीट। अच्छा, तो अगले क्षेत्र की बात कर लेते हैं पेंडापल्ली की। पेंडापल्ली की 3 सीटों में से 1 सीट टीआरएस के खाते में और 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। निर्मल की 3 सीटों में से 2 सीट पर टीआरएस अकेले अपना रोब जमाती हुई नजर आ रही है, वहीं 1 सीट के साथ संतुष्टि करनी पड़ी है कांग्रेस पार्टी के और अदर पार्टी के खाते में तो 0-0 सीट। अच्छा, राजन सरसिल्ला की बात करें, राजन सरसिल्ला की 2 सीटों में से 2 की 2 सीट यानी कि टीआरएस पार्टी अपने खाते में 2 की 2 सीट बटोरती हुई नजर आ सकती है यहाँ से और अदर पार्टी के खाते में 0-0। अच्छा, सत्यपीठ सामने निकल कर आ रहा है, सत्यपीठ की 4 सीटों में से 2-2 सीट बीजेपी एंड टीआरएस पार्टी के खाते में जा सकती हैं और अदर पार्टी के खाते में 0-0। निजामाबाद सामने निकल कर आ रहा है, निजामाबाद की 6 सीटों में से 3 सीटों के साथ टीआरएस पार्टी एंड 0 सीट के साथ संतुष्टि करनी पड़ रही है यहाँ से बीजेपी को और 2 सीट यहाँ से कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही और 1 सीट के साथ एआईएमआईएम पार्टी के खाते में देखने को मिली है, अदर पार्टी के खाते में 0-0। महबूबा नगर की बात करें, महबूब नगर की बात करें जिसमें से 5 सीटों में से 3 सीटें टीआरएस पार्टी के खाते में और 1-1 सीट कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टी के खाते में देखने को मिली। वहीं बीजेपी एंड एआईएम पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 94 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें से 51 सीटों पर टीआरएस पार्टी और 15 सीट के साथ सीमित रह गई बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 6 सीटें देखने को मिल रही हैं और अदर पार्टी के खाते में अब तक 2 सीटें देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, अगला क्षेत्र हमारे सामने निकल कर आ रहा है संगारेड्डी। संगारेड्डी की 5 सीटों में से 2-2 सीट टीआरएस एंड कांग्रेस पार्टी के खाते में, वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट और एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 0-0 सीट है। अदर पार्टी के खाते में भी 0-0 सीट से सामना करना पड़ सकता है। यद्दा फुवार नगरी की बात करें तो 2 सीटों में से 2 की 2 सीट टीआरएस के खाते में और अदर पार्टियों के खाते में यहाँ से 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वारंगल ग्रामीण की बात करें, वारंगल ग्रामीण की 2 सीटों में से 1 सीट टीआरएस के खाते में और 1 सीट अदर पार्टी के खाते में, वहीं बीजेपी कांग्रेस एंड एआईएम पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वारंगल अर्बन की बात करें, वारंगल अर्बन की 3 सीटों में से 2 सीट टीआरएस के खाते में और 1 सीट बीजेपी के खाते में, अदर पार्टी के खाते में 0-0। वानपति की 1 सीट में से यानी कि सबसे कम सीटें वानपति क्षेत्र की हैं, वानपति की 1 सीट में से पूरी की पूरी सीट टीआरएस अपने खाते में बटोर रही हैं, वहीं अदर पार्टी के खाते में 0-0। सूर्यापेट की बात करें, सूर्यापेट की 4 सीटों में से 2 सीट टीआरएस के खाते में और 1-1 सीट बीजेपी एंड एआईएमआईएम पार्टी के खाते में, वहीं अदर पार्टी के खाते में और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0-0। 111 सीटों का सर्वे देख पा रहे हैं, जिसमें से 61 सीटें टीआरएस अकेले अपने खाते में बटोरती हुई नजर आ रही हैं, वहीं बीजेपी 18 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 सीटें देखने को मिल रही, वहीं एआईएमआईएम पार्टी के खाते में अब तक 7 सीटें देखने को मिल रही हैं। अदर पार्टी के खाते में भी अब तक 3 सीटें देखने को मिल सकती हैं। रंगारेड्डी की बात करें तो रंगारेड्डी की 8 सीटों में से 4 सीटें टीआरएस पार्टी के खाते में देखने को मिली, वहीं 1 सीट बीजेपी के खाते में और 2 सीट यहाँ से कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 0 सीट एंड अदर पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। 119 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें से
65 सीटें यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें टीआरएस पार्टी के खाते में यानी कि के चंद्रशेखर राव के खाते में देखने को मिली। वहीं बीजेपी के खाते में अब तक 19 सीटें देखने को मिली और कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 सीट। यानी देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में भी काफ़ी अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है। और एआईएम पार्टी के खाते में 7 सीटें देखने को मिली और अदर पार्टी के खाते 4 सीट देखने को मिल रही हैं। तो जी दोस्तों, ये था छोटा सा ओपिनियन पोल जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन पता तो चुनावी नतीजों के बाद ही चल पाएगा कि किस पार्टी की बन पाएगी सरकार, क्योंकि जनता का मूड कभी भी किसी भी पार्टी के प्रति बदल सकता है। तो जी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।